हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और ये आज पहला लेक्चर है क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ्स बुक का। और इसका जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। ठीक, तो बने रहिए मेरे साथ और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपके क्लास 9 की जो मैथ है। ठीक, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है अभी। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, ये सब आपको पता लगेगा। ठीक, आपने नंबर लाइन तो पढ़ी होगी। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन का मतलब नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। लाइन का मतलब एक लाइन, एक ऐसी लाइन है जिसमें दुनिया भर के नंबर हैं। जीरो, ये जीरो से स्टार्ट होती है, इसके राइट में जाएंगे तो प्लस मिलता है और इसके लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस मिलता है। मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4। ठीक, -1 -2 -3 और -4। अब आप देखिए ध्यान से, ये 1 और 2 के बीच में भी कोई ना कोई नंबर ज़रूर होगा, 2 और 3 के बीच में भी कोई ना कोई नंबर ज़रूर होगा, फिर 3 और 4 के बीच में भी कोई ना कोई नंबर ज़रूर होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि 1 और 2 के बीच में जो है वो क्या है, 1 और 2 के बीच में क्या है, 1 और 2 के बीच में 1.5 है। ठीक, इसी तरीके से 2 और 1.5 के बीच में भी कोई ना कोई नंबर होगा। ठीक, तो इस नंबर लाइन में इनफाइनाइटली नंबर्स हैं, मतलब किन्हीं दो नंबर के बीच में आपको नहीं पता कि कितने नंबर्स हैं छोटे छोटे। ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि आपसे मैं कहूं कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो 1 और 2 के बीच में ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो इनफाइनाइट नंबर हैं। आप उसको प्रॉपर वे में नहीं लिख सकते, जनरल तरीके से लिख सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि 1 और 2 के बीच में भाई 1.5 हो सकता है, 1.5 हो नहीं सकता है, 1.5 तो है, लेकिन अब इस 1.5 और इस 2 के बीच में भी कोई ना कोई है, और इस 1.5 और इस 1 के बीच में भी कोई ना कोई है, फिर आगे इसके और इसके बीच में भी कोई ना कोई होगा। तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। ठीक, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। ये होता है नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये सबको पता होगा, थोड़ा सा सुन लीजिए, बहुत बेसिक है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि जो नंबर ये आप इस तरीके से लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, आगे भी बहुत सारे, मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते, ठीक, माइनस में नहीं होते, 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते चले जाते हैं। तो ये सारे नंबर कौन से कहलाते हैं? ये नंबर कहलाते हैं हमारे नेचुरल नंबर। ठीक, उसके बाद में आता है होल नंबर। तो what is the difference between the whole number and the natural number? तो there is a small difference between natural number and whole number। whole number में सिर्फ जीरो इंक्लूड हो जाता है, जीरो से स्टार्ट होता है और फिर ये चलता रहता है। ठीक, ये क्या हो गए, मेरे होल नंबर हो गए। ठीक, इसी तरीके से आगे क्या आता है, आगे मेरा आता है इंटीजर। ये इंटीजर क्या भला है? ठीक, इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये आपके आगे बहुत काम में आने वाला है। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर का मतलब, ये नंबर लाइन ध्यान से देखिए, आपने इस नंबर लाइन पर माइनस के नंबर भी देखे होंगे। ठीक, तो माइनस के नंबर जो हैं, यानी कि -1 -2, ठीक, फिर -3, फिर +1 +2 +3, मतलब माइनस और प्लस के साथ में सारे नंबर एक साथ, इनको बोलते हैं हम क्या? इंटीजर। ठीक, ये जो माइनस वाले होते हैं इनको अपन बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, ये जो प्लस वाले होते हैं इनको बोलते हैं अपन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो सारे नंबर क्या है? जो फ्रैक्शन में नहीं है, होल नंबर है, मतलब कि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो प्लस के होते हैं, लेकिन इंटीजर में माइनस भी इंक्लूड होता है। या ये बात आपको याद रखना है। ठीक, छोटी सी बात है लेकिन काम की बहुत है। फिर आता है रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्या होते हैं? इसकी जनरल परिभाषा ये है कि रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके और Q जो है वो जीरो के इक्वल ना हो। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई ऐसा नंबर जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके, यानी कि P क्या है मेरा? P मेरा न्यूमरेटर है और Q मेरा क्या है? Q डिनोमिनेटर है। मतलब ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में हो वो क्या है? रैशनल नंबर है,
और उसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि क्यूब वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैंने आपको अभी बताया था नंबर लाइन पर इस 1 और 2 के बीच में क्या नंबर है, 1.5, यानी कि ये 3/2 जो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्या ये वन क्या है बताइए आप मुझे। वन जो है वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक, एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या ये एक रेशनल नंबर है, ये बताइए, क्या ये एक रैशनल नंबर है या नहीं है। तो मेरा आंसर आपको ये है कि ये रैशनल नंबर है। अब मैंने तो आपको ये बताया था कि सर जो नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर है, लेकिन ये वन तो सिर्फ वन लिखा हुआ है, तो ये रैशनल नंबर कैसे हुआ, हाउ कैन बी ए रैशनल नंबर। तो भाई इस वन को मैं क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1/1। हाँ सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब मैं इसको 1/1 लिख सकता हूं तो ये रैशनल नंबर क्यों नहीं हो सकता। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 क्या ये एक रैशनल नंबर है, तो आपका जवाब होगा यस। क्यों, क्योंकि मैं 2 को 2/1 नहीं लिख सकता। 2/1 का मतलब भी तो 2 ही होता है ना। तो जब 2 को 2/1 लिख सकता हूं तो 2 एक रैशनल नंबर है। तो इससे यह बात समझ में आई कि हर नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर होता है। हर नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर होता है, ठीक। अब बात आती है जीरो की। देखिए जीरो क्या है, जीरो एक होल नंबर है, तो क्या ये रैशनल नंबर है बताइए। इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या जीरो रैशनल नंबर है। तो हाँ बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि मैं जीरो को 0/0 भी लिख सकता हूं। तो जब मैं इसको 0/0 लिख सकता हूं तो ये मेरा रैशनल नंबर डेफिनेटली है। इस बात में कोई शक नहीं है कि जीरो एक रैशनल नंबर भी है, ठीक। अब आप देखिए ध्यान से, बड़ा मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझते रहिए और दिमाग में बातों को अपने डालते रहिए, ठीक। -1 क्या है भाई बताएं। -1 सर एक निगेटिव इंटीजर है। हाँ ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, -1 जो है वो एक निगेटिव इंटीजर है। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि आप ये बताएं कि -1 क्या रैशनल नंबर है। -1 क्या रैशनल नंबर है। हाँ सर बिल्कुल रैशनल नंबर है। तो बेटा कैसे रैशनल नंबर है, क्योंकि सर मैं -1 को -1/1 भी लिख सकता हूं। ये मेरा हो गया P और ये मेरा हो गया Q। -1/1 क्या आंसर मिलेगा, -1 ही मिलेगा ना। तो -1 को -1/1 लिखने पे कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा सर। तो जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो ये इट शुड बी रैशनल नंबर, मतलब इसको रैशनल नंबर होना ही चाहिए। अब इससे बात क्या समझ में आई, इससे बात ये समझ में आई कि हर इंटीजर रैशनल नंबर है, हर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, हर होल नंबर रैशनल नंबर है। तो ये छोटा सा टॉपिक था और आपको मजा आया होगा इसमें, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, आपकी क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक है, देख लीजिए। एग्जाम्पल है एक्चुअली, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये जो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स है क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक। देखिए पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, कि हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर है। हर होल नंबर क्या एक नेचुरल नंबर है। देखिए होल नंबर क्या होता है, होल नंबर है मेरा 0, और 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट मेरा हो जाएगा फॉल्स। बात समझ में आई होगी। अगला स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, कह रहा है कि क्या हर इंटीजर
रैशनल नंबर है, मैंने आपको बताया है भी, हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि मैं इंटीजर को 1/1 वाली फॉर्म में या फिर p/q वाली फॉर्म में लिख सकता हूं। इट मीन्स कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। ठीक, थर्ड वाला स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब ये उल्टा स्टेटमेंट हो गया, कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर हो सकता है? सोच के बताइए। देखिए इसका आंसर कैसे होगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां पर मैंने लिया 2/5। मैंने क्या लिया? 2/5। अब आप ध्यान से देखिए, ये 2/5 क्या है? ये 2/5 एक रैशनल नंबर है। क्यों है बेटा? ये इसलिए है सर क्योंकि 2/5 p/q की फॉर्म में है, जहां पर मेरा p 2 है और q 5 है। लेकिन ये एक क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है क्योंकि इंटीजर के अंदर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स आते हैं, मतलब कि कोई अपॉन वाली फॉर्म नहीं आती, कोई फ्रैक्शन वाली फॉर्म नहीं आती। नॉट इंटीजर। इस बात से यह बात समझ में आई कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का सर ये मतलब है कि हर इंटीजर तो रैशनल नंबर है, लेकिन हर इंटीजर तो रैशनल नंबर है लेकिन हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। ठीक, तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है कुछ। एक एक्सरसाइज तो कंप्लीट करा ही देता हूं इसकी। अब बहुत 2-3 क्वेश्चंस हैं, कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है उसके अंदर। तो एक्सरसाइज है आपकी 1.1। ठीक, 1.1 एक्सरसाइज है और इसका पहला वाला क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स? देखिए कि मैंने आपको अभी बताया था कि 0 क्या है, 0 एक रैशनल नंबर है, ये पूछ रहा है। तो आप लिखेंगे यस 0 इज a रैशनल नंबर। क्यों है ऐसा भाई? सर इसलिए ऐसा है कि मैं 0 को 0/0 भी लिख सकता हूं, तो उसका आंसर मुझे 0 ही मिलने वाला है। पहला वाला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे वाले क्वेश्चन में है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। आपको 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालना है। देखिए मैं आपको इसको करने का तरीका बताता हूं। क्या है क्वेश्चन? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। देखिए इसको करने का तरीका बहुत आसान है। वो ये है कि आपसे जितने भी रैशनल नंबर किसी दो नंबर के बीच में पूछे हो, तो आप उसमें एक ऐड कर दीजिए। आपसे पूछे 6 रैशनल नंबर, तो 6 में एक ऐड कर दीजिए। ये बन गया आपका क्या? ये बन गया आपका 7। अब ये जो नंबर आपको दिए हुए हैं 3 और 4, इसका डिनोमिनेटर 7 बना लीजिए। अब भाई मेरी मर्जी तो है नहीं कि मैं डिवाइड का निशान लगा के 7 बना दूं, लेकिन हाँ कर सकता हूं ऐसा। कब? जब मैंने यहाँ नीचे 7 लिखा है तो मैं ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो बात बराबर हो गई। अब इसका भी साथ भी ऐसे करिए, जब मैंने नीचे लिखा है तो ऊपर भी मैंने मल्टीप्लाई करा दी, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, ये फिर 3 वैसे आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, फिर ये 4 वैसे आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, 3 7 हो गया आपका 21/7 और ये हो गया आपका 4 7 28/7। सबके डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 21 है, 22 से स्टार्ट कर दीजिए। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, देन 28/7।
1 2 3 4 5 6। तो ये जो आपके बीच आपके सामने रैशनल नंबर आए हैं बिटवीन, क्योंकि ये 21/7 क्या है, ये है तो मेरा 3, और ये 28/7 क्या है, ये है तो मेरा 4। तो इस 3 और 4 के बीच में इतने रैशनल नंबर्स हैं। अब एक बात मैं आपको और बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि सिर्फ इस 3 और 4 के बीच में ये 6 रैशनल नंबर एग्जिट नहीं करते, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रैशनल नंबर हैं जो कि इसके अंदर मौजूद है। मैं आपको बता चुका हूं कैसे। इस 22/7 और इस 23/7 के बीच में भी एक नंबर होगा, फिर इसके बीच में भी एक नंबर होगा, फिर इसके बीच में भी एक नंबर होगा, फिर इसके बीच में भी एक नंबर होगा। ठीक, तो देयर आर, एक स्टेटमेंट है छोटा सा, ये आपको आगे काम में आएगा। ठीक है, ये लिख लीजिए आप, देयर आर इनफाइनेटली rational numbers between any two given numbers। तो दो रैशनल नंबर के बीच में, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली नंबर्स होते हैं रैशनल। ठीक, तो ये आपके लिए निकालना असंभव है, मेरे लिए भी निकालना असंभव है, लेकिन मुझे अपना काम चलाना है, आपको भी अपना काम चलाना है। जितना पूछा है उतना करिए। 6 पूछा है मैंने, 6 आपको निकाल के दिखा दिए, मेरा काम खत्म और आपका काम भी पूरा हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड अ 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपको 3/5 और 4/5 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालना है? 5 रैशनल नंबर निकालना है। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया था, 5 रैशनल नंबर निकालना है ना, तो आप इस 5 में 1 ऐड कर दीजिए, 5 और 1 6। ठीक, देखिए करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। 6 यानी कि, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कमी है, इस क्वेश्चन में ये कमी है कि यहां पर डिनोमिनेटर पहले से दे रखा है और डिनोमिनेटर भी सेम है। तो 3/5 और 4/5 के बीच में वैसे तो बहुत सारे इनफाइनेटली रैशनल नंबर हैं, लेकिन आपके लिए निकालना आसान नहीं होगा। ठीक, तो उसको आसान बनाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि डिनोमिनेटर भी सेम रहे और इन नंबर्स के बीच में कुछ डिफरेंस आ जाए, जिससे कि मैं एक एक नंबर आगे बढ़ाकर नंबर्स को निकाल सकूं, जैसा कि मैंने आपके साथ यहां किया था। बात समझ में आ रही है ना आपके? डिनोमिनेटर यहां पर सेम था, हमने किया था 7 से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराकर, लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो मैं ऐसा डिनोमिनेटर बना लेता हूं यहां पर जिससे कि इन नंबरों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाए। अभी 3 और 4 है तो इसके बीच में डिफरेंस है ही नहीं, मतलब डिफरेंस का मतलब है कि बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं बीच में, जैसे 3 और 4 के बीच में 3.5 भी होगा, 3.25 भी होगा, 3.30 भी होगा, तो बहुत सारे नंबर हैं, आपको निकालने में दिक्कत होगी, इसलिए ऐसा करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या करा, यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करा दी 10 से। जब मैंने 10 से नीचे कराई है तो मैं 10 से ऊपर भी कराऊंगा, और मैंने इसकी भी करा दी 10 से, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर सेम रखना है। इसकी भी करा दी 10 से, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। अब देखिए ये कितना हो गया, 30/50, और ये हो गया 40/50। बात समझ में आई ना आपके? 30/40 और 40/50। क्यों ऐसा क्यों किया भाई? ऐसा मैंने सर इस माने किया, अब देखिए पहले ये दो नंबर थे मेरे पास, ये इसी की ही तो, इसका ही तो रूप है, कोई बदलाव थोड़ी ना हुआ है इसके अंदर, ये फिर वैसे ही आ जाएगा लौट कर, लेकिन मुझे अपना काम निकालना है। अब क्या था, अब 3 और 4 के बीच में डिफरेंस नहीं दिख रहा था, लेकिन अब 30 और 40 के बीच में डिफरेंस दिख रहा है सर, जादू हो गया ना ये तो। आपको यही करना है काम। ये काम कैसे होता है भाई? प्रैक्टिस से होता है। आप प्रैक्टिस करोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो आपको ये बात समझ में आने लगेगी। अब देखिए एक एक नंबर बढ़ाते हुए लिख दीजिए, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50। कितने निकालना है? 5 निकालना है ना, 4 तो हो गए, 35/50। बस मेरा काम हो गया खत्म। यहाँ पर सर मैंने आपसे पूछा 5 रेशनल नंबर निकालिए, तो मैंने निकाल दिए। ये 5 रेशनल नंबर किस किस के बीच में हो गए? ये हो गए 3/5 और 4/5 के बीच।
बात समझने की कोशिश कीजिए। ये जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी 3/5 और 4/5, इसमें 3 और 4 के बीच में डिफरेंस नहीं मिल रहा था। मैं किस तरीके से एक एक करके आगे बढ़ा सकता था, लेकिन वो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो मैंने आसान करने के लिए इसके डिनोमिनेटर को सेम रखा और ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराई जिससे कि ये ऊपर वाला जो है इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाए। देखिए 30 और 40 के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो मैं यहाँ 10 रैशनल नंबर भी लिख सकता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ 5 रैशनल नंबर पूछे हैं, इस बारे मैंने 5 रैशनल नंबर लिखे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देख लेते हैं। स्टेटमेंट टाइप है। ठीक, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, कह रहा है कि हर नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है, बताइए। हाँ, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, बिल्कुल, क्योंकि होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, कह रहा है कि क्या हर इंटीजर होल नंबर है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, बताइए सोच के जवाब दीजिए इसका। अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा नो। क्यों होगा नो, क्योंकि -2 क्या है, -2 एक इंटीजर है, तो क्या ये होल नंबर है, नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, तो इसका आंसर होगा नो। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, कह रहा है कि क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये भी आपका फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, कह रहा है कि हर रैशनल नंबर होल नंबर है, तो मैंने भाई लिख दिया 1/2। 1/2 एक रैशनल नंबर है बिल्कुल है सर, लेकिन क्या एक होल नंबर है, नहीं सर, ये तो होल नंबर नहीं है, नहीं है ना, तो ये आंसर गलत हो गया आपका। ठीक, तो ये वाला नंबर सिस्टम मैंने स्टार्ट कर दिया है, और बने रहिए मेरे साथ आगे के जो एक्सरसाइज है उनको कंप्लीट करने के लिए। आगे वाले लेक्चर में हम इरेशनल नंबर से कंटिन्यू करेंगे, और अगर इस चैप्टर में इस लेक्चर में कोई डाउट हो तो पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।